जय नंदी। जया आज जैसे बैठिए। जया जैसे आज क्लास में आई है कॉलेज में, तो जया ने कहा मैडम आज हम बजट पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए आज अपन बजट ही पढ़ते हैं। और मुझे तो उम्मीद थी कि फरवरी में जब बजट पेश किया गया था तब बच्चे कुछ कहेंगे, पर तब किसी ने नहीं कहा। चलिए आज अपन बजट पढ़ते हैं। बजट का ये जो आएगा आपका वित्तीय प्रशासन में आएगा, ये लोक प्रशासन के अंतर्गत। ठीक है, एमए फोर्थ के बच्चों के लिए ये आपका जो राज्य की राजनीति है और ये जो आप पढ़ रहे हैं दोनों पेपर में ये आएगा बजट। ठीक है, चलिए बजट का अपन को देखेंगे तो ये स्वाभाविक सा एक प्रश्न उठता है यदि बजट है तो बजट को इंग्लिश में तो कहते हैं BUDGET। बजट शब्द किस शब्द से निकला है? तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुल्गा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैली। और आपने यदि आप देखिए जब कभी बजट पेश होता है तो वित्त मंत्री एक बजट की वो चमड़े की ही थैली या बैग लिए रहते हैं, उसी में वो अपना लेकर आते हैं। ठीक है, तो बजट शब्द जो देखिए यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपके लगभग 20-30 ऑब्जेक्टिव यहीं से आज आपके बन जाएंगे इस वित्तीय प्रशासन से। ठीक है, वित्तीय प्रशासन में के अंतर्गत बजट आता है और बजट को यदि देखें तो किसी भी जैसे कहते हैं अपन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है तभी हम सांस ले सकते हैं, उसी तरह वित्तीय प्रशासन में बजट का होना बहुत जरूरी है। जब तक बजट नहीं होगा अपन कोई काम नहीं कर सकते। क्लियर ये बात? पोस्ट कार्य की अवधारणा में भी आपने देखा था, जो अपन ने लोक प्रशासन इसमें देखा था, लोक प्रशासन की शुरुआत में जब आपने पढ़ा था लूथर बुलक की अवधारणा में पोस्ट कार्य। P से हो गया प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, और S से संगठन हो गया, स्टाफ, D से डायरेक्शन, CO से कॉर्पोरेशन हो गया, R से रिपोर्टिंग हो गया, B से हो गया बजट। बिना बजट के कोई काम नहीं हो सकता। ये आपने शुरू में ही पोस्ट कार्य की अवधारणा में देखा था। ये भी पोस्ट कार्य की अवधारणा भी एग्जाम में 100% आएगी, या तो क्वेश्चन में आएगा या टिप्पणी में आएगा या प्रश्न बनेगा कोई सा कोई। बिना इसके आपके पोस्ट कार्य के लोक प्रशासन में पेपर नहीं बन सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, पोस्ट कार्य की अवधारणा में भी B फॉर बजट। ठीक है, अब आप आ जाइए तो अब ये देखना है कि कौन से विचारक ने बजट को या वित्तीय प्रशासन को बहुत महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर वाइट, कोई बता सकता है? मैंने जब लोक प्रशासन पढ़ाया तो सबसे पहला विचारक मैंने किसका नाम लिया, आपको याद है? सबसे पहले मैंने LD वाइट का नाम लिया है और उनकी पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले विचारक उन्होंने ही कहा कि प्रशासन और वित्त एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक का मतलब बिना वित्त के प्रशासन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अलग से एक विभाग बना है जिसे हम कहते हैं वित्तीय प्रशासन, वित्तीय विभाग। ठीक है, अब आप आइए कौटिल्य का। कौटिल्य का कहना है कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर है। उद्यम मतलब कार्य, उसका जो परिणाम होगा जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई विभाग करते हैं, कोई व्यक्ति नौकरी करता है, स्वाभाविक है उसे वित्त मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वित्त विभाग होगा, ये सब चीज। ठीक है, अब डॉक्टर भामरी का कहना है कि वित्त का प्रशासन का में वही योगदान है जो प्रकृति में ऑक्सीजन का है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, हम सांस लिए बिना नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह वित्तीय प्रशासन में यदि बजट नहीं है तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ये क्लियर हुआ? अभी अपन ने पोस्ट कार्य देख लिया, बजट शब्द का अर्थ देख लिया, बजट के 3 अपन ने इम्पोर्टेंट ये बातें देख ली। ठीक है, अब अपन को देखना है कि भारत में बजट निर्माण कैसे होता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, जब भी यदि भारत में शुरुआत से बात होती है तो आपको समझना चाहिए कि अभी मैंने स्वतंत्र भारत का नाम नहीं लिया, अभी मैंने नाम लिया है सिर्फ भारत का। जब भारत की बात आती है तो अपन को यहाँ बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1857 के बाद 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत शासन होने लगा, हम गुलाम हो गए, और उसके बाद से जब पूरा जो प्रशासन था ब्रिटेन से चलने लगा। ठीक है, तो जब भारत में बजट पहली बार पेश किया गया तो लॉर्ड कैनिंग के लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय थे उनकी एक कमेटी थी, उस कमेटी के सदस्यों में से एक उनका नाम था जेम्स विल्सन। उन्होंने 18 फरवरी 1860 को सबसे पहला बजट, जब हम लोग अधीन थे अंग्रेजों के, तभी हुआ, और वो हुआ 1800 मतलब
विदेश के किसी ब्रिटेन के किसी प्रतिनिधि ने वायसराय में जो सदस्य की समिति थी उन्होंने अपन के पराधीन भारत में बजट की जो शुरुआत हुई जब अपन गुलाम थे तब 1800 फरवरी 1860 में सबसे पहला बजट भारत में पेश किया। तो भारत में ये बजट के जनक जिनको कहा जाएगा वो जेम्स विल्सन। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव शुरू हो क्लियर। बजट आया नहीं कि आपके प्रश्न आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। आप ये मत समझिए बजट किसे कहते हैं, बजट का अर्थ ये हमने पढ़ा और उसके बाद हमारे को प्रश्न बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बजट से आपके ऑब्जेक्टिव बिटवीन इन द क्वेश्चन जिसको कहते हैं ये आपके बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आएगा ही कि बजट का जनक कौन है, तो जेम्स विल्सन हो गया। अब अपन को देखना है कि स्वतंत्र भारत, अब जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत में देखिए 26 नवंबर अभी 47 की बात हो रही है, अभी भारत का संविधान नहीं बना। देखिए 47 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1947 लिख रही हूँ। भारत का संविधान कब बनता है? 1949 को हमने अंगीकृत आत्मार्पित और हमने अपने आप में जो संविधान है उसको हमने अपने लिए ही खुद समर्पित किया 26 नवंबर 1949। मगर स्वतंत्र भारत में हमने अपना देख रहे हैं कि पहला बजट कब प्रकाशित होता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ 47 में नवंबर में। तो ये आपका अगस्त 47 नवंबर में बजट पेश होता है। तो जो श्री चेट्टी हैं उन्होंने पहला बजट कहाँ संसद में पेश किया। ये ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत में है और ये भारत में जब हम गणतंत्र थे तब मैं बार बार स्वतंत्र और परतंत्रता की बात कर रही हूँ। 18 फरवरी 1860 यहाँ 26 नवंबर 1947। क्लियर। अब आप आइए भारत, अब जब भारत का संविधान बन जाता है 1949 में तो संविधान की जो धाराएं बनती हैं उस संविधान की धारा में संविधान का अनुच्छेद 112 वो जो संविधान का अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया हुआ है कि भारत के संविधान में बजट कैसे बनेगा, बजट का क्या है, कितने प्रकार के बजट बनेंगे। तो बजट दो प्रकार के हैं, भारत में बजट दो प्रकार के, एक सामान्य बजट और एक रेलवे बजट। सामान्य बजट कैसा, जैसा अभी फरवरी में बजट पेश किया गया। अपने यहाँ की वित्त मंत्री कौन है? खड़े होकर बताइए, एक जोरदार ताली तो बजनी चाहिए। चलिए अब अपन ने देखा दो प्रकार के अपन के बजट हो गए। अब ये अपन को देखना है कि अपन के भारत में जब बजट बनता है बजट की प्रक्रिया क्या है, कैसे वो पारित होता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान बन जाता है। अब ये भी अपन को देखना होगा कि जब ये जो दो समितियां बनती हैं, पहले तो ऑडिट होती है, लेखा परीक्षण विभाग है जो वित्त विभाग से संबंधित है, फिर है संसद की समितियां। संसद आप जानते हैं संसद किसे कहते हैं? संसद के अंग क्या है? संसद के कितने अंग हैं? तीन। हाँ, कौन कौन से? सबसे पहला 3 अंग है तो राष्ट्रपति आता है, उच्च सदन, निम्न सदन। तो ये जो आपका संसद की जो समितियां होती हैं बनती हैं जो अपन के वित्त विभाग से संबंधित है, एक अनुमान समिति, लोक लेखा समिति। ये जो समितियां हैं ये बजट निर्माण में सहयोग करती हैं। ये जो आपकी अनुमान समिति है ये अंदाज लगाती है, ये जो समिति है ये मितव्ययता का कार्ड देती है बजट बनाने के लिए कि आपको इतने से अधिक बजट, आपको इतने अधिक से पैसे से आपको और बजट पैसा आपको इसमें नहीं मिलेगा। अनुमान आप लगाइए। और लोक लेखा जो समिति है ये भी बजट निर्माण में, ठीक है। अमित व्यय का मतलब कम से कम में खर्च करना। जैसे मान लीजिए हमने आपको 100 रुपये दे दिए और कहा आपसे कि आप इसमें 70 रुपये खर्च कर दीजिएगा, मगर यदि आपने 70 की जगह मुझे 65 ही खर्च करके बताया तो वो जो आपने 75 और 20 की जो अवधि है वो मितव्ययता, मतलब कम से कम में काम चला लेना, वो मितव्ययता। माना अपन ने 100 रुपये अपने पास थे मगर अपन ने 75 में अपन ने 69 रुपये में ही काम कर दिया, तो अपन ये मितव्ययता है, ठीक है। तो ये जो अनुमान समिति है ये बजट निर्माण में कहती है कि आप देखिए करोड़ों लाखों का बजट जाएगा, अरबों खरबों का बजट रहता है। तो जो अनुमान पूरे विश्व, पूरे भारत के जितने विभाग हैं उनको अनुमान रूप से बजट अनुमानित बजट किसको कहते हैं? बजट जो है अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा है जो पूरे भारत को चलाने के लिए सरकार को चाहिए रहता है। तो अनुमानित आय व्यय, तो ये भी अनुमान समिति इसलिए बनी है, वो अनुमान ही करके पूरे विभाग की समितियों को देती है कि आप इससे ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए।
ये जो अनुमान समिति और लोक लेखा समिति, इनका पूरा योगदान है बजट के निर्माण। अब अपन ने देखा कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बजट जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसीलिए उसको ज्यादा पावर माने जाते हैं। ये क्लियर है बिल्कुल। लोग जो वित्त विधेयक हमेशा धन से संबंधित, वित्त से संबंधित कोई भी जो बजट होगा, जो बजट बोल रहा, जो भी कोई तथ्य होंगे जो लोकसभा में ही जाएंगे, और लोकसभा से जब पारित हो जाता है तब राज्यसभा में जाएगा। वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक सबसे पहले लोग, ये तो आपका मतलब समझना अंडरस्टूड है। ये इतनी बड़ी क्लास में आने पर ये आपको याद नहीं रखना है, ये तो हमेशा समझना ही चाहिए आपको, और नहीं तो अभी बिल्कुल समझ के अपने ध्यान रख लीजिए, ये भूलने वाली बात नहीं है कि वित्त से संबंधित कोई भी चीज सबसे पहले लोकसभा में जाएगी। ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष तो रहेंगे वहाँ, और ये जो वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री रहते हैं, उनके राज्य मंत्री रहते हैं, उनके उप मंत्री रहते हैं, और उनके सचिव रहते हैं। उनकी मदद से, मतलब ये संसदीय समितियां हो गई, और इधर वित्त मंत्री के साथ इनके राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इनकी मदद से बजट तैयार होता है। सभी भारत के सभी विभागों से अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा मांग लिया जाता है कि आपको कितना बजट चाहिए, कितना आपको साल भर के लिए चाहिए। और ये आपने देखा 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा बजट का सत्र होता है 1 वर्ष का। अब देखिए बजट प्रस्तुति होगी, सबसे पहले लोकसभा में बजट प्रस्तुत होगा, वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है, लोकसभा में बजट पर चर्चा पहले होगी। और ऐसा नहीं कि साधारण तरीके से बजट पास हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे जो सदस्य रहते हैं 545 वो सदस्य वहाँ रहते हैं, मांगों पर बहस होती है। जितने विभागों ने साल भर के लिए अपना जो मांग मांगी गई थी, उन मांगों पर ये अनुमान समिति जो है पूरी बहस पर यहाँ पर चर्चा होती है। विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत करी जाती है। भारत सरकार का जो आय व्यय का बजट है उसमें है कि 109 अनुदान मांगों से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा में कब जाता है, जब यहाँ पास हो जाता है राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में मात्र 14 दिन रहता है, 14 दिन के लिए बाध्य है उसे लौटाने के लिए वो वापस, अपने वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उसमें